हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिक्वेस्ट की है, सॉरी मैं उनका नाम कॉपी करना भूल गया था, तो उनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन गेम बहुत कमाल की है। गेम खेली गई थी सन 1896 में हैरी नेल्सन पिल्सबरी और मैनुअल लस्कर के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ पिल्सबरी ने शुरू किया। D5 यहाँ लास्कर ने खेला। C4, then E6, queen's gambit decline variation, knight C3, then knight F6, knight F3, then हुआ C5, bishop G5, knight पिन हुआ, c takes D4, क्वीन टेक्स D4, दैट्स इंटरेस्टिंग। नाइट C6, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, और अभी भी यहाँ इस F6 स्क्वायर पर अच्छा खासा प्रेशर बना कर रखा हुआ व्हाइट ने। बिशप E7 यहाँ ब्लैक ने किया, और लॉन्ग साइड कैसल यहाँ व्हाइट ने किया। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली लॉन्ग साइड कैसल होने के बाद क्वीन की एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग लगी रही है मुझे। व्हाट अबाउट दिस C takes D5 मूव? फ्रेंड्स, यहाँ ये खेला तो जा सकता था, लेकिन नाइट टेक्स D5 यहाँ पहले ब्लैक करता। नाइट टेक्स D5 होता, देन E टेक्स D5, बिशप टेक्स E7, नाइट टेक्स E7। नाउ व्हाट अबाउट द रियल एडवांटेज? ये मोर और लेस मैं यहाँ इक्वली मानता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ हुआ था E3, देन बिशप गया D7 स्क्वायर पर, किंग B1 तो H6, यहाँ बिशप पर अटैक बना, और जो कुछ भी यहाँ एक प्रेशर बना रखा है व्हाइट ने, उसको जरा डिसाइडिव करना ही होगा कि यहाँ ये गेम किस तरह से आगे बढ़ी जाए। यहाँ व्हाइट ने किया C टेक्स D5। उन्होंने यहाँ अपने इस बिशप को नहीं बचाया, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है। खैर, फिलहाल नाइट पर अटैक है, तो हुआ E टेक्स D5, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D4, E टेक्स D4, बिशप गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, और F4 के बाद अब अगला मूव क्या आ सकता है? ऑब्वियस है, इस F1 को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने का। तो रुक C8, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन व्हाइट ने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, बिशप पर अटैक बना, और कोई भी यहाँ समझदार खिलाड़ी होता वो अपने बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जाता। लेकिन शायद मैनुअल लास्कर समझदारी से थोड़ा आगे थे, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C3। और फ्रेंड्स, किस आधार पर ये कैलकुलेशंस की गई है, अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े? व्हाट अबाउट दिस बी टेक C3 मूव? लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है, तो ब्लैक सबसे पहले तो करेगा रुक C8। रुक C8 होने के बाद प्रेशर बनता है यहाँ C3 पॉन पर, और अगर यहाँ व्हाइट करेगा F टेक C6 तो होगा क्वीन टेक्स C3, और अगले कुछ मूव्स में एक अच्छा खासा प्रेशर बनेगा। E टेक्स F7 चेक अगर यहाँ व्हाइट कर भी देगा तो किंग F8 स्क्वायर पर आ जाएगा, और उसके बाद अब व्हाइट को यहाँ जिस तरह का अटैक यहाँ ब्लैक का लग चुका है, व्हाइट को अपने पीसेस वापस बुलाने ही होंगे, खासकर अपनी क्वीन को उसे E2 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा। उसके बाद होगा बिशप टेक्स D4। ऑब्वियस है, अब यहाँ ये चेकमेट बचना बहुत मुश्किल है, खासकर इस A1 स्क्वायर पर जब क्वीन पहुंचेगी, तो कम से कम व्हाइट यहाँ इस बिशप को रुक से नहीं ले सकता। रुक टेक्स D4 करने के बाद होगा क्वीन C1 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो काफी स्ट्रांग, बहुत सोच समझकर यहाँ मैनुअल लास्कर ने अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड किया है। हुआ यहाँ पर F टेक्स E6, नाइट फॉर बिशप, बुरा ट्रेड नहीं है। अब ब्लैक शायद मटेरियल एक्शंस को इक्वल रखने के लिए अपने रुक को वापस लिया है C6 स्क्वायर पर। E टेक्स F7 हो भी गया, देन रुक टेक्स F7, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्कर ने यहाँ किया रुक A3, अपने रुक को चाहिए ही नहीं था उन्हें। अब क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस बिशप बी टेक्स A3 मूव? अगर बी टेक्स A3 यहाँ होता है तो फिर वही प्रॉब्लम्स आती है जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। यहाँ पहले होगा क्वीन B6 चेक, और किंग अगर यहाँ A1 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद बिशप की चेक होगी, और यहाँ एक्सचेंज अप होने का मौका ब्लैक को मिल चुका होगा। किंग को C2 स्क्वायर पर जाना ही होगा, देन होगा रुक C8 चेक। किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा, देन होगा क्वीन टेक्स D4 चेक। किंग E1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स E3 चेक, सॉरी। बिशप अगर बीच में लग भी गया, देन F टेक्स C6, देन क्वीन H3, क्वीन एक्सचेंज ऑफर होगा, बिशप C3 चेक। काफी वाइट, काफी ज्यादा प्रेशर में रहेगा यहाँ से इस गेम में, और खासकर जब ये दो पासर्स एंड गेम के लिए ब्लैक के पास होंगे, तो शायद इसी पॉइंट पर रिजाइन करना होगा, और ये रुक की चेक भी आने वाली है। खैर, यहाँ ये रुक सेक्रीफाइस अब समझ में आता है कि आखिर लास्कर ने क्यों किया। ई टेक्स F7 चेक यहाँ पर व्हाइट ने किया, रुक टेक्स F7, देन हुआ बी टेक्स A3। चलिए, रुक तो ले ही लिया, देन क्वीन B6 चेक। लेकिन यहाँ पिल्सबरी के पास एक अच्छा मूव था, इस जो अटैक अभी ब्लैक का लगने वाला है उससे बचने के लिए। यहाँ हुआ बिशप B5,
बिशप b5 क्यों? क्योंकि जो प्रेशर यहाँ इस d4 स्क्वायर पर ब्लैक ने बना रखा है, कम से कम उससे यहाँ बचने का मौका मिलेगा। क्वीन टेक्स b5 चेक, किंग a1 स्क्वायर पर गया, और अब अगर फिलहाल यहाँ पर बिशप से चेक दी जाती है तो अब व्हाइट रुक से इस बिशप को एलिमिनेट करेगा और यहाँ इस d5 पॉन पर काफी प्रेशर रहने वाला होगा आने वाले समय। मेरे ख्याल से यहाँ व्हाइट ने काफी कुछ मैनेज कर दिया था, लेकिन लास्कर ने यहाँ अपने रुक को रखा C7 स्क्वायर पर। रुक के C7 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट एक चेक देगा, उसके बाद कोई चेक नहीं आती है, लेकिन रुक D2 यहाँ पहले पिल्सबरी ने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्कर का ऑब्वियस मूव है अपने रुक को कहाँ लेकर जाने का, हमें सभी को नजर आ रहा है। रुक गया C4 स्क्वायर पर और यहाँ प्रेशर बिल्डअप फिर दोबारा बनाना शुरू कर दिया है इस D4 स्क्वायर पर, और ये बहुत क्रूशियल है। एक बार भी अगर ये बिशप की फायरिंग लाइन यहाँ इस किंग तक पहुंच गई तो चेकमेट ही होगी इस गेम में। खैर, अब यहाँ व्हाइट क्या करे? व्हाइट के लिए एक मूव मुझे नजर आता है फ्रेंड्स, अगर वो रुक को E1 स्क्वायर पर ले आए तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, खासकर अगर व्हाइट की क्वीन किसी तरह से G6 स्क्वायर पर लेकर आ जाए। तो व्हाइट मान लेते हैं कि रुक को E1 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो फ्रेंड्स कम से कम मैं कह सकता हूं कि यहाँ पिल्सबरी के पास चांस था इस गेम को ड्रॉ कराने का। किस तरह से? क्वीन A5 जैसा कोई मूव अगर मान लो ब्लैक चल भी दे, दोनों रुक्स पर अटैक भी बने और यहाँ पॉन पर भी, तो उसके बाद होगा रुक E8 चेक, चेक आ गई, किंग H7 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन होगा क्वीन F5 चेक, G6 अगर हो भी गया तो उसके बाद मैं यहाँ कहूंगा, क्योंकि अगले मूव में चेक मेट काइंड ऑफ अ थ्रेट होने वाली होगी, तो अब व्हाइट इस गेम को ड्रॉ करा सकता है रुक E7 चेक से। बिशप टेक C7 होगा, क्वीन F7 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन E8 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, और रिपीटेड चेक्स के बाद यहाँ व्हाइट इस गेम को ड्रॉ करा सकता है। लेकिन पिल्सबरी को जरूर यहाँ कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। उन्होंने यहाँ अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर, रुक्स की बैटरी तैयार की, देन हुआ रुक C3। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है फ्रॉम मैनुअल लास्कर। देन क्वीन F5 यहाँ व्हाइट ने किया, क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, और क्वीन के C4 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि आने वाला समय क्या कहने वाला है। तो किंग गया B1 स्क्वायर पर, और यहाँ सरप्राइजिंगली रुक टेक्स A3। मैनुअल लास्कर आखिर चाहते क्या है? अब क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली जानबूझकर किया गया मूव है, तो मैं तो कम से कम अपने किंग को जरूर B1 स्क्वायर पर ही लेकर जाता। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स D4 होता, और अगर यहाँ रुक टेक्स D4 किया जाएगा देन उसके बाद क्वीन टेक्स A2 चेक, किंग C1 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक C3 चेक होगा, क्वीन बीच में लग भी गई, देन रुक टेक्स C2 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो अब यहाँ रुक को E1 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा चेकमेट की थ्रेट देने के लिए, तो होगा क्वीन B4 चेक, किंग C1 स्क्वायर पर चला जाएगा, देन होगा क्वीन C3 चेक, क्वीन बीच में लग भी गई, तो ये पूरा फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ मटेरियल एडवांटेज ब्लैक को होगा ही होगा। क्यों? क्वीन A1 चेक होगा, क्वीन बीच में लगनी ही पड़ेगी, देन रुक C3 चेक होगा, रुक बीच में लग भी गया, देन बिशप E3 चेक होगा, रुक टेक्स B3 करना ही होगा, देन क्वीन टेक्स B1, किंग टेक्स B1, रुक टेक्स E3, और यहाँ अब आप देखिए कि पॉन्स का स्ट्रक्चर किसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल फ्रेंड्स, गेम में क्या हुआ था वही देखते हैं। यहाँ हुआ था क्वीन E6 चेक। चलिए एक चेक आइए, किंग कहाँ जाए? किंग गया था H7 स्क्वायर पर, और अभी भी यहाँ व्हाइट को नहीं लेना चाहिए था इस रुक को, लेकिन पिल्सबरी ने यहाँ किया किंग टेक्स A3, देन हुआ क्वीन C3 चेक, और फ्रेंड्स ये सारा मूव फोर्सफुल है। किंग गया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ B5 चेक, तो व्हाइट को यहाँ करना ही पड़ा किंग टेक्स B5, देन हुआ क्वीन C4 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद पिल्सबरी ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अब व्हाइट के किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ A5, लेकिन बिशप की चेक के बाद अब क्या किया जा सकता है? क्वीन बीच में लग भी गई, देन A टेक्स B5 6 चेक, और ये पॉन से बड़ी ही शानदार चेकमेट। तो फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।